हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम आज डायरेक्ट डेमो देने वाले हैं। हमने आगे भी एक क्लास लिया था 1 दिन का, उसमें हमने बहुत सारी थियरी नॉलेज भी दिया था और एक प्रैक्टिकल डेमो भी था। तो आज हम डायरेक्ट एक डेमो से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी थियरी हमारी बची है वो हम थोड़ी क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो अभी हेयर स्टाइल बना रहे हैं उसे हम बोलेंगे लो बन। ओके, तो थोड़ी देर में कमेंट ऑन कर रही हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, डायरेक्ट मैं डेमो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जो आप डमी देख रहे हैं वो आई थिंक 5000 अराउंड होगा उसका प्राइस। कोई ब्रांड का नाम नहीं है, नॉन ब्रांड की ही है। तो आपको उसके हेयर चेक करके आपको डमी को लेना है। जैसे कि कैसे कि बहुत शाइन वाले डमी के हेयर हमें नहीं लेने हैं। आपको बहुत शाइन वाली डमी नहीं लेने, हेयर थोड़े रफ होने चाहिए। और आपको जब भी आप डमी लेते हो तो आपको ऐसे थोड़े बिना क्रिम्पी के ऐसे आपको कर लेना है। अगर यहाँ पे ऐसे होल्ड होगा तो डमी अच्छी है, वरना तो बहुत बार ऐसे होता भी नहीं है और ऐसे गिर जाता है हमारी लाइंस। तो वो डमी आपको नहीं लेनी है, भले ना वो बहुत महंगी हो फिर भी आपको नहीं लेनी है। हेलो मैम, हेलो। यहाँ पे जो हम अभी हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो है लो बन हेयर स्टाइल। और इससे पहले जो हमने पहली बार हेयर स्टाइल दिखाई थी वो ओपन कर्ल्स की हेयर स्टाइल थी। ओपन वेरिएशन वाला कुछ मैंने आपको टेक्निक दिखाया था। यहाँ पे मेरी डमी है, उस पर मैंने एक बार हेयर स्टाइल बना ली है, इसलिए ज़्यादा प्रिपरेशन आपको नहीं दिख रहा होगा। और आगे मैंने जो टॉपिक लिया था उसमें मैंने आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो समझा दिया है। ओके, तो एक बार आप जाके वो वीडियो देख लेना। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज हम सेक्शन नॉलेज भी देने वाले हैं कि वर्टिकल सेक्शन किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन किसे बोलते हैं। तो वो हम बाद में आपको थियरी नॉलेज देने वाले हैं, लेकिन अभी जो डेमो है उसमें जो पहला सेक्शन मैं ले रही हूँ वो है वर्टिकल सेक्शन। मिडल है दीदी, आप लोगों के वहाँ आसपास कहीं आप अपनी जो चीजें लेते हो हेयर की या फिर कोई भी, वहाँ से हेयर स्प्रे मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर किसी को कुछ चाहिए, पार्सल भेजना है तो हमारे कौशिक भाई कर रहे हैं ना। ऐसा है? हाँ, तो बता दो। तो किसी को कुछ भी सामान चाहिए, मैं थियरी का देने वाली हूँ, उसमें कुछ भी मंगवाना है तो आप मेरे को बोल देना, तो मैं उसका नंबर आपको दे दूँगी, वो आपको यहाँ से पार्सल कर देंगे। चलो मैं यहाँ पे कमेंट ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर। अभी ध्यान से आप सिर्फ हेयर स्टाइल पे ध्यान देना, बीच में हम कमेंट ऑन करेंगे। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना। अभी आप ध्यान से देखो, सुनो और सीखो। यहाँ पे हम मिडल सेक्शन ले रहे हैं, उसे हम बोलेंगे वर्टिकल सेक्शन। आप इसे मिडल सेक्शन भी बोलते होगे, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे वर्टिकल सेक्शन बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको पहली बार बोला था कि 4 फिंगर जितना हेयर निकालना है फ्रंट के लिए। ये गलती मत करना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग 4 फिंगर से ज़्यादा हेयर ले लेते हैं, 5 फिंगर, 6 फिंगर, कोई तो 6 फिंगर ले लेते हैं, तो हमारा बुफन कितना पीछे चले जाता है। तो आपको याद रखना है एग्जैक्ट 4 फिंगर हेयर जितने ही आपको फ्रंट के लिए हेयर निकालने हैं। क्लियर? सेम इस साइड भी आपको 4 फिंगर जितने ही हेयर निकालने हैं।
सेक्शन क्लिप आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, ओमी, टॉनी गाय, मारवेक। ओके, अब यहाँ पे हम बुफोन बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने आपको बुफोन का गाइडलाइन बोला था, सिखाया था कि यहाँ से हम जब हमारी आईब्रो ख़त्म होती है उसके लास्ट पॉइंट से लेके इस आईब्रो की लास्ट पॉइंट तक हमें जाना है। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आपको यहाँ पे 2 फिंगर जितने हेयर दोनों साइड ईयर के ऊपर निकाल देना है। फिर आपको यहाँ पे सी सेक्शन लेना है। क्रॉस मत दिखाती। सी सेक्शन का जो साइज है ना वो भी आपको 4 फिंगर जितना ही लेना है। बहुत सारे लोग उसका भी कोई गाइडलाइन नहीं लेते, तो यहाँ पे बहुत सारे हेयर और हमारा बुफोन जो है पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है 4 फिंगर से अगर ज़्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा है तो वो मैं निकालूंगी अभी। ऐसे आपको सेक्शन ज़्यादा है तो निकाल लेना है। ओके, अब हम यहाँ पे बुफोन करेंगे। बुफोन में आपको 3 सेक्शन लेना है। 1 बाय 1 सेक्शन लूंगी और यहाँ पे हम जो बैक कोमिंग करेंगे वो है सी थ्रू बैक कोमिंग। सी थ्रू बैक कोमिंग किसे बोलते हैं? सी थ्रू बैक कोमिंग उसे बोलते हैं जो दोनों साइड हमारा बैक कोमिंग दिखेगा, उसे हम बोलेंगे सी थ्रू बैक कोमिंग। आपको 90 डिग्री पे रखना है और ऐसे आपको बैक कोमिंग करना है 1 2 एंड 3। ओके, सेम 1 2 3 1 2 एंड 3 और रूट्स में आपको बैक कोमिंग ऐसे बिठा देना है। बहुत सारे लोगों का बैक कोमिंग रूट्स में नहीं बिठता है, ऊपर ऊपर रहता है, तो बुफोन का जो हमें यहाँ पे क्राउन पे जो हाइट चाहिए ना वो हाइट नहीं मिलती। आप देख सकते हो दोनों साइड बैक कोमिंग मेरा दिख रहा है और कितना रूट्स में बैठ गया है। और उसको लॉक करने के लिए मैं टाफ का 5 नंबर का स्प्रे यूज कर रही हूँ, टाफ। ओके, और इसमें माइंस होल्ड है, होल्ड तो करता है लेकिन माइंस करता है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग स्ट्रांग नहीं है। अगर किसी क्लाइंट को बुफोन अच्छा नहीं लगा, आपको वापस से कुछ और हेयर स्टाइल करना है तो ये चलेगा। और ज़्यादा आपने होल्डिंग वाला स्प्रे यूज़ कर लिया तो फिर ये बैक कोमिंग नहीं निकलेगा। तो आपको ये बैक कोमिंग लॉक करने के लिए माइंस होल्ड वाला स्प्रे चाहिए। फिर से 90 डिग्री 1 2 एंड 3 डन। आपको अच्छी तरह से पहले तो बुफोन सीखना है। अगर हमारा बुफोन अच्छा नहीं आया तो पूरी हेयर स्टाइल बनने के बाद भी बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास पूरी हेयर स्टाइल को रिमूव करवाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को बुफोन अच्छा नहीं लगा। तो आपको पहले से ध्यान में रखना है बुफोन हमारा अच्छा आना चाहिए, फिनिशिंग वाला। और लास्ट वन जो सेक्शन में अभी फिनिशिंग वाले सेक्शन बोलूँगी इसे, तो इसमें आपको स्लांट बैक कोमिंग करना है। वो स्लांट बैक कोमिंग सिर्फ अंदर की साइड बैक कोमिंग दिखना चाहिए, बाहर की साइड बिल्कुल भी बैक कोमिंग दिखना नहीं चाहिए। उसे हम बोलेंगे स्लांट बैक कोमिंग। यहाँ पे 2 किया है, वो है सी थ्रू बैक कोमिंग, लास्ट वन है स्लांट बैक कोमिंग। ऐसे ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को क्राउन में यहाँ पे रूट्स में हाइट मिल गया है। ओके, आपको क्लाइंट को पूछ के जितनी भी हाइट बनानी है वो बना सकते हो। अगर इससे ज़्यादा करनी है तो भी कर सकते हो, इससे थोड़ी कम करनी है तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि हमारी क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपको उसी पे जाना है और हेयर स्टाइल को बनाना है।
यहाँ पे मैं कॉम को वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रखूंगी, स्लांट डायरेक्शन में रखूंगी, थोड़ा क्रॉस में, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं घुमाऊंगी तो मेरा बैक कॉमिंग है वो चला जाएगा। तो थोड़ा क्रॉस कॉम यानी कि स्लांट डायरेक्शन में रख के आपको फिनिशिंग देना है। हल्के हाथों से आपको स्मूथनेस से आपको फिनिशिंग देना है। यहाँ पे जो मैं यूज कर रही वो है ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे। ओके, ये आपको कंपलसरी अपनी हेयर की वैनिटी में ऐड कर लेना है। ओके, हेयर में आपको बहुत सारा ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार भी करो ना, वो अच्छी तरह से कर लो, वो बहुत टाइम चलेगा। जैसे कि हम मेकअप की वैनिटी में बहुत सारा सामान लेते हैं, वैसे हेयर स्टाइल की वैनिटी में बहुत सारा सामान नहीं चाहिए होता, लेकिन जो भी चाहिए वो आपको कंपलसरी नीड रहेगा। तो अभी आप बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बाद में भी बाय कर लेना। आप देख सकते हो मेरा फिनिशिंग हो गया है। ओके, अभी इस पे मैं आज पुलिंग नहीं दिखाऊंगी, इसलिए डायरेक्ट हार्ड स्प्रे करके फिनिशिंग दे रही हूँ टाफका 5। ओके, आपको इतना दूर रखना है, बहुत पास से स्प्रे नहीं कर देना है। बहुत पास से आप स्प्रे करोगे तो हेयर हमारे स्टिकी बन जाएंगे। फिर कैसे पकड़ती हूँ वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से बुफोन आ जाता है, लेकिन जब भी वो फिक्स करते ना तो उसका काम बिगड़ जाता है। तो वो आप ध्यान से देखना। आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे। डन। और यहाँ पे जो मेरा शेप है ना वो ट्रायंगल आना चाहिए एकदम। फिर आपको 4 फिंगर से या 5 फिंगर से वापस से ऐसे पकड़ लेना है, क्योंकि हमारे बुफोन में जो एयर होगा ना थोड़ा फुला हुआ ज़्यादा रहेगा ना, उसे हम थोड़ा फिनिशिंग देके एयर निकालेंगे ऐसे। ऐसे आपको पकड़ के एयर निकाल देना है। फिर आपको 5 नंबर का बॉब पिन लेना है। ओके, अभी मैं हेयर स्टाइल के बाद आपको पिन नॉलेज, मशीनरी नॉलेज वो सब देने वाली हूँ। उसमें आप ध्यान से देख लेना कि कौन सी पिन आपको कहाँ पे यूज करनी है। ऐसे आपको लॉक कर देना है। डन। आप इसका फोटो भी निकाल सकते हो। थोड़े थोड़े एक एक सेक्शन खत्म हो गए, जैसे कि फ्रंट, बुफोन और लोबन। आप ऐसे एक एक सेक्शन का फोटो निकालो और फिर बाद में मेरे को फोटो निकाल के मेंशन करना। यहाँ पे मैंने थोड़ा होल्डिंग किया है, क्योंकि कई बार जब मैं फ्रंट लेती हूँ पीछे का जो लो बन करती हूँ तब मेरी वहाँ पे पिन थोड़ी लूज हो जाती है। मेरी पिन लूज ना हुए इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया है। ओके, तो यहाँ तक सबका क्लियर। फिर यहाँ पे मैं लो बन का बेस बना रही हूँ। उससे पहले यहाँ तक जितना सिखाया उसमें सब लोगों को क्लियर है? यस। यस, ओके, डन।
चलो, तो अब हम पीछे का जो लो बन है उसका बेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि यही बेस पे अगर आप 100 हेयर स्टाइल भी लोगे ना तो चलेगा। ओके, आपका आईडी दिखाती हूँ अभी। ये है दीदी का आईडी। ये है मेरा आईडी सोनी पटेल मेकओवर। आप मेरी आईडी अभी फॉलो भी कर सकते हो, या फिर इस पे जो एक ब्रोशर भी रखा है मैंने 1000 में अपकमिंग क्लास ऑनलाइन करने वाली हूँ, तो किसी को ज्वाइन करना है वो कर सकते हो, क्योंकि ऐसी ही हेयर स्टाइल में टोटल 10 सिखाने वाली हूँ 1000 में, और उसमें मैं 1000 का गिफ्ट देने वाली हूँ। तो हमारा जो क्लास रहेगा ना ऑनलाइन वो एकदम आपको फ्री में मिल जाएगा, तो किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो कर सकते हो। ज़्यादा स्प्रे करने से हेयर खराब होते हैं? खराब तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वो ज़्यादा स्टिकी बन जाएंगे फिर, तो फिर आपको उस पर कुछ ना कुछ नया करना है। अगर उस पर क्लाइंट को पसंद नहीं है, आपको कुछ और हेयर स्टाइल करना है, तो फिर वो हेयर स्टाइल नहीं होगा उसमें, आपका कॉम नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि वो स्टिकी बन जाएंगे हेयर। मैम टीका लगाना भी सिखाओगे दोनों टाइप से खुले हेयर में? हाँ हाँ, मैम मेरे पास जो डमी है उस पर हेयर स्टाइल नहीं होती। तो वो डमी का प्रॉब्लम होगा, फिर आपको डमी दूसरी लेनी पड़ेगी, या फिर आपके पास अच्छी सी टेक्निक नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना नहीं आता होगा। 2000 के डमी ले लो या फिर 20,000 के डमी ले लो, उसमें अगर हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा तो हेयर स्टाइल नहीं होगी। वो कहाँ मिलेगा, क्या कहाँ मिलेगा? अब यहाँ पे हम यहाँ पे लो बन बना रहे हो, ध्यान से देखना इसका। अब हम यहाँ पे आपको पूरा हेड शेप का नंबर भी बोलेंगे कि कहाँ पे आपको, कौन से नंबर पे आपको बुफोन लेना है, कौन से नंबर पे आपको लो बन लेना है, और कौन से नंबर पे आपको फ्रंट करना है। लेकिन जब वो थियरी आएगा तो मैं वो आपको डीपली समझाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ वो है 02 सेक्शन पे। यहाँ पे मैंने पिंस को लॉक भी किया है, और 02 सेक्शन पे हम यहाँ पे एक लो पोनी भी बना रहे हैं। ट्रेडिशनल पोनी, जब भी हम ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल करते हैं तब हमें 02 पे ही पोनी लेनी है, नहीं कि यहाँ पे। ओके, ये है कॉकटेल एरिया, इसे बोलेंगे हम ग्रीक एरिया, वो मैं आपको डीपली समझाऊंगी जब थियरी लेंगे तब। यहाँ पे पिंस को थोड़ा होल्ड कर देना है, फिर यहाँ पे आपको ऐसे 2 रबर बैंड कंपलसरी आपको लेना है, कि एक रबर बैंड से काम नहीं होगा। डन। यहाँ पे आप देख सकते हो 02 पे मैंने एक पोनी बना दी है। अब यहाँ पे हम अभी तो किसी के पास हेयर ही नहीं है, बहुत कम है, इसलिए हमें स्टफिंग की नीड रहती है। तो अभी यहाँ पे हम एक लो बन आपको स्टफिंग वाला दिखाएंगे, और एक लो बन आपको उसके ही हेयर में कैसे स्टफिंग बनाते हैं ना वो दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो है कि यहाँ पे हम कैसे डायरेक्ट स्टफिंग को ऐड करते हैं। तो आपको हेयर को ऐसे यहाँ पे सेक्शन क्लिप से हेल्प से लॉक कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा स्टफिंग लेना है। ये स्टफिंग आपको आपकी ही सिटी में कहीं पे भी मिल जाता है। आपको घर पे भी बनाना अगर आता हो तो बना सकते हो रियल हेयर के, लेकिन वो एक ही बार चलता है, 1 या 2 बार, क्योंकि वो रियल हेयर रहते। यहाँ पे वो हार्ड स्प्रे लगने से रियल हेयर है ना, होते ना, वो स्टिकी बन जाते हैं, पूरा बन जाता है ये सब। इसमें जो हेयर है वो है सिंथेटिक हेयर,
ओके, तो अब यहाँ पे कैसे फिक्स करते हो आप देखो। जब भी आप स्टफिंग ऐड करो ना, आपको दोनों साइड पे पहले आपको लॉक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वही नहीं आता कि स्टफिंग का लॉक कैसे करते, ऊपर नीचे साइड में कहाँ से। तो यहाँ पे मैं सिखा देती हूँ आपको। स्टफिंग जब भी आप ऐसे ऐड करो ना, तब आपको स्टार्टिंग साइड से करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मैं यू पिन्स का यूज करी वो है नंबर 6, ओके, और डॉट वाली है, आप देख सकते हो। ये आपको मारवेक में मिल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं ऐसे कर रही हूँ, फिर ऐसे लॉक करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा यू पिन अंदर डालती हूँ, फिर वापस खींचती हूँ, फिर वापस डालती हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि हेयर जो होता है ना, वो हमारे यू पिन में फंस जाते हैं, इससे ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। ओके, आप ऐसे डायरेक्ट डाल देते हो ना, तो ये डायरेक्ट निकल भी जाता है, हमारा बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है। ऐसे डन। अब हम इस साइड लॉक करते हैं सेम। फिर आपको भी दोनों साइड हमारा बेस क्लियर होगा, लॉक हो जाए, फिर हमें नीचे की साइड लॉक करना है, फिर लास्ट में आपको ऊपर की साइड को लॉक करना है। और सबसे पहले आप क्या करते हो, ऊपर की साइड लॉक करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है, लूज वाला बेस नहीं चाहिए। अब यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से आपको ऐसे फिनिशिंग कर देना है ऊपर की साइड, फिर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 ऐसे लॉक करना है हेयर को। एक ही यू पिन से सारा काम करूंगी मैं, वो है नंबर 6, आप नोट कर लेना, नंबर 6 आपको मारवेक में मिल जाएगा, ये मारवेक कंपनी। ऐसे यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया, आप देख सकते हो। इसका भी आप फोटो निकालो, क्योंकि बहुत बार पूरी हेयर स्टाइल बनने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे लिए। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप पूरी जब हेयर स्टाइल बने आप एक ही फोटो लो, लेकिन बीच में आप ऐसे फोटो निकालते रहो, क्योंकि आपको अच्छी तरह से बेस पता होना चाहिए, कैसे सेक्शन निकाले थे, कैसे बेस बना हो था हमारा, क्योंकि आप फिर भूल जाओगे। ओके, चलो डन। अब हम यहाँ पे जो हेयर है वो लेंगे ऐसे। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपर बेस है हमारा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे पिंस निकाल के उसको सेट कर रही हूँ ऐसे, कि बहुत मेरे को ऊपर तक नहीं जाना है ऐसे। देखो ये ऊपर है, यहाँ पे मैंने नीचे लिया है, आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेस का वापस से पिन निकालो और ऐसे नीचे थोड़ा कर दो।
बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ऐसे मैं जब सिखा रही हूँ उस टाइप का प्रैक्टिस करके को ऐसे ही बेस को लॉक करना है। बस नीचे आ गया, मेरे को इतना नीचे चाहिए था, आप देख सकते हो अभी। अब यहाँ पे हम फिनिशिंग देंगे थोड़ा, और यहाँ पे हम थोड़ा और पतला सा एक सेक्शन ले लेंगे। ऐसे एक पतला सेक्शन लेके आपको उस पे पेपर बैककमिंग करना है। ऐसे पेपर बैककमिंग, जिसकी हाइट कम ना हुए, जो भी सेक्शन हमने लिया है उसकी हाइट बिल्कुल कम ना हुए, और उसमें जो बैककमिंग होता है उसे हम बोलते हैं पेपर बैककमिंग। ऐसे खड़े रहना है, ऐसे हेयर को, ओके। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ ही बैककमिंग किया, पूरा नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें नीड कितनी रहेगी, बस इतनी सी। तो आपको इतना ही बैककमिंग चाहिए, पूरा मत कर देना, कि जब आप फिक्स करोगे ना तो आपको डिस्टर्ब रहेगा, उसमें पड़ेगा। ऐसे ही आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके हल्का सा आपको पेपर बैककमिंग करना है, और पेपर बैककमिंग को आपको हार्ड स्प्रे से फिक्स भी कर देना ऐसे। और यहाँ पे जो बेस है ना उस पे भी आपको हार्ड स्प्रे करना है। यहाँ पे मैं पेपर बैककमिंग को लॉक करने के लिए 5+ स्प्रे यूज करती हूँ। यहाँ पे लिखा है 6, 5+ या फिर 6 नंबर का ब्लू कलर का टाफ का स्प्रे आता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को अच्छी तरह से बुफोन को लो बन को बिठाना है। फिर आपको थोड़ा ऐसे स्प्रेड कर देना है, ऐसे। बैककमिंग करते करते आपको थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग भी बीच में देना है। फिर जो थर्ड वन है उसमें भी हम सेम टेक्निक से ही बैककमिंग करेंगे। हल्का वाला पेपर उसको लॉक करेंगे, ऐसे फिनिशिंग देंगे और ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। डन। अब जो यहाँ पे आप बेबी हेयर देख रहे हैं उसके लिए आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्यून का हेयर वैक्स स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ऐसे फिनिशिंग देना है। ये है क्यून का हेयर वैक्स स्प्रे। आप फोटो निकाल देना, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें ना वो सबका एक फ़ोटो ले लेना आप। फिर बाद में आप पूछोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि प्रोडक्ट कौन सी है, कहाँ से मिलेगी, कितनी प्राइस है, वो सब आपको मिल जाएगा। ओके ओके, चलो यहाँ पे हम बेबी हेयर वैक्स दिख रहे, सॉरी बेबी हेयर, तो वो हेयर वैक्स से मैं ऐसे उसको कवर कर दूंगी। ओके, प्रिपरेशन के बिना वाली डमी है, फिर भी आप फिनिशिंग देखो,
यहाँ पे हम होल्ड स्प्रे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हल्की सी लाइंस करनी है, इसलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हेयर वैक्स स्प्रे, और उसके ऊपर हम करेंगे शाइन स्प्रे। आप स्प्रे का नॉलेज अच्छी तरह से देख लेना। बहुत सारे लोग यहाँ पे हार्ड स्प्रे कर लेते हैं, फिर वो लाइंस नहीं उठती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेयर वैक्स स्प्रे, उसके बाद हम उसके ऊपर करेंगे शाइन स्प्रे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ अलग क्रिएटिविटी करना है, लाइंस उठानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेरे एक हाथ से ऐसे होल्ड कर दिया है। अगर आपको ऐसे होल्ड नहीं करना है, दोनों हाथों से आपको लाइंस उठाना है, तो आपको 6 या 7 नंबर की कोई भी यू पिन्स लेके आपको ऐसे होल्ड कर देना है। ओके, ऐसे। फिर हमको दोनों हाथों से लाइंस उठाना है। मैं तो एक हाथों से ही काम करती हूँ, लेकिन आपको अगर दोनों हाथों की नीड रहती है तो आपको ऐसे ही पुलिंग करना है। और पुलिंग आप लो वन में अच्छी तरह से देखो, बहुत सारे लोग क्या कर देते पता है, यहाँ से लेके पूरा इतना हेड बनाते नहीं, हमें सिर्फ यहाँ हाफ तक ही आपको लाइंस को उठाना है। नीचे की तरफ आपको लाइंस बहुत ज़्यादा उठाना नहीं है, सिर्फ आपको उसको शेप देना है। ऊपर थोड़ा पुल करना है, नीचे की तरफ आपको सिर्फ शेप देना है, पूरी लाइंस को उठा नहीं देना है। ओके, अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 लाइंस को उठाते हैं। तब तक आप वो कमेंट ऑन कर दो, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। आपको कैसा लगा ये टेक्निक? इजी है या फिर हार्ड है? डमी के हेयर को कैसे वॉश करें दीदी, पहले जब इससे पहले बता दिया है, आप आगे जाके देख लेना, वीडियो सेव है, उसमें सब बताया है डमी के हेयर में और रियल हेयर का भी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, मस्त है। थैंक यू। मैम सब स्प्रे का पीडीएफ भेज देना। इसका कोई पीडीएफ नहीं है, आप साथ में लिखते जाओ कि कौन कौन सा स्प्रे यूज कर रहे हैं, और अभी स्प्रे का भी नॉलेज देंगे तब आप लिख लेना, ठीक है? सुपर इजी। थैंक यू। पुलिंग में फिनिशिंग नहीं आती, कितना भी ट्राई करें। क्यों नहीं आती? आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। और मैंने बोला ना कि आपको डिप्लोमा कोर्स करना है तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कितने दिन का है क्लास ऑनलाइन? 5 दिन का क्लास रहेगा। टोटल 10 हेयर स्टाइल सिखाऊंगी, बेसिक टू एडवांस। और उसमें मैंने बोला ना 1000 रुपये का 1000 रुपया गिफ्ट भी मिल जाएगा आपको, तो क्लास फ्री रहेगा। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है मेरी आईडी पे कॉल कर सकते हो, या फिर मैं एक नंबर बाद में दूंगी लास्ट में, उस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, देखो मैंने एक हाथों से ही पूरा पुलिंग कर दिया, और इतना इजी और फास्ट। थैंक यू कौशिक। इस हेयर स्टाइल के लिए बालों को स्ट्रेट करके बनाना है क्या?
પુલિંગ કરતા હતા એટલે મોટું કર્યું હતું લોકોને દેખાય ને સર गिफ्ट क्या है वो है? गिफ्ट क्या है वो? તમે કીધું ને 1000 हाँ तो वो 1000 का गिफ्ट मिलेगा ना, हेयर रिलेटेड ही होगा। हेयर स्टाइल का क्लास ले रही हूँ मैं, तो हेयर स्टाइल का ही आपको 1000 रुपये का गिफ्ट मिल जाएगा। ओके, अब इसको हम होल्ड करेंगे लाइंस को ऐसे। ऑनलाइन क्लास है सोनी दीदी का। हाँ, 5 दिन का क्लास रहेगा वो। 5 दिन का क्लास है ऑनलाइन। हाँ, जिसकी फीस है 1000। मैम बताओ ना पोनी बिना रबर वाली बताओ, क्योंकि पोनी में रबर उलझ जाती है। दीदी बिना रबर की कोई भी पोनी आप बनाओगे ना फिर भी निकल ही जाएगी वो। अगर आप क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो पोनी तो रबर को कट कर दो, जब हेयर स्टाइल खत्म हो जाए उसके बाद आपके क्लाइंट को भी बोल दो आप। लेकिन रबर के बिना पोनी कैसे आती? रबर तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा बहन। हाँ दीदी सारे वीडियो सेव ही रहेंगे। देखो यहाँ पे मैंने, वीडियो सेव रहे से हाँ वो 6 मंथ तक सेव रहेंगे। सोनी दीदी का जो ऑनलाइन क्लास है वो वीडियो 6 महीने तक सेव रहेंगे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो लाइंस मैंने ऐसे ही उठा दी थी उसको भी मैं फिक्स कर रही हूँ हार्ड प्रेशर, और कितना दूर रख रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम जो शेप देने वाले हैं उससे हम शेप देंगे और होल्ड करते जाएंगे ऐसे लास्ट में। आपको ऐसी सेम हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करके मेरे को मेंशन करना है, सेम हेयर स्टाइल। जैसे हमारे रियल क्लाइंट में बेबी हेयर होते हैं वैसे ही यहाँ पे डमी पे भी बेबी हेयर है। तो आपको मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं मेरे को कि डमी कंपलसरी है, तो मैं बोलती हूँ डमी कंपलसरी है, क्योंकि आपको रोज रोज कोई कि आपको रोज रोज कोई प्रैक्टिस के लिए हेयर नहीं देंगे, तो आपको कंपलसरी डमी चाहिए ही होगी। तो आपको मैं अपने सलून पे भी मेरे पास ऐसी 3-4 डमी अलग अलग रहती है, क्योंकि मेरे क्लास भी ज़्यादा रहते हैं और मेरे को भी कुछ नया ट्राई करना है हेयर स्टाइल में। तो मैं यहाँ पे डमी पे वो पहले ट्राई कर लेती हूँ, फिर मैं क्लाइंट पे करती हूँ। तो डमी कंपलसरी है ऐसा मेरे को लगता है। देखो यहाँ पे मैंने कैसे लॉक कर दिया है, डन। अब यहाँ पे हमने जो यूपिन्स फिक्स की है ना वो मेरे को पता ही है, तो वो आपको 1-2 निकाल के वहाँ पे थोड़ा ये स्टिक कर लेना है। एक्सेस जो हमारे हेयर यहाँ पे बचे हैं उसे हम ऐसे करके उसे यहाँ पे हम बुफोन के अंदर
सॉरी लो बन के अंदर ऐसे स्टिक कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसको यू पिन की हेल्प से लॉक कर देंगे। हाँ, कृष्णा कितनी मिनट थी? तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे उसको यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। बस चलो अभी इसको फोटो निकाल लो, फिर हम ये वीडियो सेव करके वापस से लाइव आते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? एक बार बता दो तो ये वीडियो सेव करते हैं और वापस से लाइव आते हैं। बटरफ्लाई मैम आंसर करो ना। क्या आंसर करूँ? शाइन स्प्रे का यूज क्या है? अभी स्प्रे का नॉलेज देंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ तक जो सिखाया उसमें सबको क्लियर है, ये बता दो आप। अभी मैं वो स्प्रे नॉलेज देने ही वाली हूँ बाद में, तो आप उसका टेंशन मत लो। अभी हेयर स्टाइल में आपको समझ आया वो बोलो। नाइस, ऑसम। दीदी पोनी का बताया कि पोनी बिना रबर के नहीं ले सकते। पहले हेयर को, हाँ, पहले हेयर को हम स्ट्रेट नहीं करते, लेकिन हमें पहले हेयर को मैंने प्रिपरेशन में बोला है कि कौन से हेयर में कैसी प्रिपरेशन करनी है। आइनिंग करना है, ब्लो ड्राई करना है, क्रिम्पिंग करना है, वो सब आपको अगले एक टाइम में लाइव आई थी ना, एक दिन का मेरा क्लास हुआ था, उसमें मैंने सब आपको बता दिया है। वेरी नाइस, थैंक यू, वाओ नाइस। तो अब हम ये वीडियो सेव करके वापस से लाइव आते हैं। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम आज डायरेक्ट डेमो देने वाले हैं। हमने आगे भी एक क्लास लिया था एक दिन का, उसमें हमने बहुत सारी थियरी नॉलेज भी दिया था और एक प्रैक्टिकल डेमो भी था। तो आज हम डायरेक्ट एक डेमो से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी थियरी हमारी बची है वो हम थोड़ी क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो अभी हेयर स्टाइल बना रहे हैं उसे हम बोलेंगे लो बन। ओके, तो थोड़ी देर में कमेंट ऑन कर रही हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, डायरेक्ट मैं डेमो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जो आप डमी देख रहे हैं वो आई थिंक 5000 अराउंड होगा उसका प्राइस। कोई ब्रांड का नाम नहीं है, नॉन ब्रांड की ही है। तो आपको उसके हेयर चेक करके आपको डमी को लेना है। जैसे कि कैसे कि बहुत शाइन वाले डमी के हेयर हमें नहीं लेने हैं। आपको बहुत शाइन वाली डमी नहीं लेने, हेयर थोड़े रफ होने चाहिए। और आपको जब भी आप डमी लेते हो तो आपको ऐसे थोड़े बिना क्रिम्पिंग के ऐसे आपको कर लेना है। अगर यहाँ पे ऐसे होल्ड होगा तो डमी अच्छी है, वरना तो बहुत बार ऐसे हो